नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस कार्टून आधारित प्रश्न, जो कि आपके एग्ज़ाम में 4 नंबर का आता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो कार्टून आपका है वो इस तरीके से होगा और मैंने इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव कर दिया है। ये आप देख पा रहे हैं कार्टून। इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि बीच में खड़ा व्यक्ति कौन है। ये जो बीच में खड़ा हुआ व्यक्ति, जो 2 मुँह वाला व्यक्ति है, ये कौन है। तो यहाँ मैं इसको बता दिया बीच वाला व्यक्ति कौन है। तो यहाँ जो बीच में व्यक्ति खड़ा हुआ है वो कौन है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी हैं। दूसरा है कि बाएं और बैठे लोगों की संस्कृति किस विचारधारा की, यानी कि बाएं ये वाले लोग जो है वो किस विचारधारा के लोग हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे, यानी कि यहाँ ये है उदारवाद और पश्चिमी विचारधारा के लोग। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ ऑप्शन नहीं, मैंने इसको ऑप्शन बना दिया यहाँ पर। तो आप इसका आंसर पहले का आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, दूसरे का यहाँ पर पश्चिमी धारा के लोग। अब उसने कहा है कि दाईं हाथ की ओर बैठे लोगों के समूह संस्कृति विचारधारा क्या है। तो ये आप जो देख रहे हैं ये भी वो विचारधारा के लोग हैं जो कि भारतीय परंपरागत और धार्मिक विचारधारा के लोग हैं। ठीक है, ये कार्टून आपको अपनी कॉपी में बनाना है और ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको कॉपी में लिखने हैं। जिस तरह कार्टून बना हुआ है चिपकाना नहीं है। कार्टून तो कार्टून होता है, अब कॉपी में आपको बनाना है। अब अगला क्वेश्चन है, इन दोनों विचारधाराओं को संतुलित करने के लिए क्या निर्णय लिया गया है। तो यहाँ जो है तो यह मौलिक अधिकार और राज्य के डीपीएसपी तत्व यहाँ डाले गए हैं ताकि ये बैलेंस बना रहे हैं। नेक्स्ट कार्टून है, अब देख पा रहे हैं ये ऊपर दिया गया चित्र किसका है। तो ये चित्र जो है वो सरदार हुकुम सिंह जी का है। संविधान निर्माण में इनका क्या योगदान था। तो ये वहाँ पर ये एक्टिव मेंबर थे, सक्रिय मेंबर थे वहाँ पे। ये अल्पसंख्यकों के रक्षक थे, प्रोटेक्टर थे उनके। ये भी कार्टून आपको बनाना है कॉपी में। सारे कार्टून आपको कॉपी में बनाने हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है वॉकआउट नहीं आउट किए गए हैं। तो यहाँ पर एक पूरा विधानसभा टाइप का एक कार्टून बना हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लोकसभा कार्टून है, लिखा हुआ सांसद, ये भी सब सांसद हैं, है ना। तो यहाँ लिखा हुआ सदन के वॉकआउट करना क्या एक उचित तरीका है। क्या सदन से चले जाना क्या एक उचित तरीका है। तो आपको यहाँ आंसर लिखना है, ये मैंने बना दिया है हाँ। यह असहमति जताने का एक लोकतांत्रिक तरीका होता है कि अगर आप किसी बात से सदन में सहमत नहीं है तो आप वहाँ से वॉकआउट कर सकते हैं। तो ये असहमति जताने का एक तरीका होता है। दूसरा है अध्यक्ष सदस्यों के सदन को किस आधार पर आउट कर सकते हैं। तो यहाँ यानी कि अनुशासनहीनता और अव्यवस्था फैलाने पर जो वहाँ का लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, जो सदन को मैनेज कर रहा होता है, वो उसे वॉकआउट बाहर निकाल सकता, आउट कर सकता है, क्योंकि अगर वो डिसिप्लिन नहीं है, अव्यवस्था फैला रहा है तो। नेक्स्ट है सदस्यगण वॉकआउट जैसा व्यवहार क्यों करते हैं। जो सदस्य जो होते हैं कि उन्हें जैसे वॉकआउट करने का व्यवहार क्यों किया जाता है, क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि अपनी बात रखने का उन्हें समय नहीं मिलता है, न मिलने पर। दूसरा, सरकार के विरोध में अगर कोई कानून वगैरह आया, अगर उसको विरोध करना हो तो वॉकआउट कर जाते हैं। मीडिया में चर्चा के लिए भी करते हैं, यानी कि उपयुक्त में सभी, यानी कि ये सारे काम जितने भी हैं इसलिए वो वॉकआउट करते हैं ताकि उनको समय ना मिल हो सकता है, उन्हें समय ना मिल पाता हो। दूसरा, विरोध करने के लिए, और तीसरा, चर्चा में रहने के लिए। ये भी एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट कार्टून यहाँ पर आप देख सकते हैं, CM टू सीक ट्रस्ट वोट। तो पहला जो है क्वेश्चन है इस कार्टून का, विश्वास मत से क्या अभिप्राय है। विश्वास मत से अभिप्राय होता है कि विधानसभा के अंदर अपना बहुमत जो है साबित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विधानसभा में क्या बहुमत साबित करना सरकार बनाने के लिए। तो आपको विश्वास मत हासिल होता है तो आपकी पार्टी मेजोरिटी में आ जाती है। दूसरा है सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या अर्थ होता है। सामूहिक अर्थ का क्या उत्तरदायित्व होता है। तो यहाँ पर पूरा मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। जिस तरीके से लोकसभा में होता है, ऐसे ही यहाँ पर पूरा मंत्रिपरिषद जो होता है वो विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, विश्वास मत जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री की परेशानी समाप्त नहीं होती है, इस कथन से आप क्या सहमत हैं। जिस तरह विधानसभा में बहुमत मिल जाता है तो क्या परेशानी खत्म हो जाती है CM की।
तो यहाँ जो है आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में सभी। जनता का दबाव बना रहता है, विपक्ष लगातार चुनौती दे रहा होता है, और गठबंधन राजनीति में स्थिरता की कमी रहती है। जब जब सरकार गठबंधन होती है, सब सरकार को कभी भी गिरने का डर लगा रहता है। ये सारे कार्टून आपको कॉपी में बनाने भी हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से 2 कार्टून आधारित प्रश्न दिए गए हैं। चित्र में सबसे आगे आप जो देख रहे हैं, ये कौन आपको दिखाई पड़ रहा है, कौन है ये? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ये चित्र में सबसे आगे हैं। किन्हीं 2 नेताओं को पहचानिए इसमें से। अगर आप पहचान सकते हैं कोई 2 नेता, तो आप बता सकते हैं कि कौन कौन से नेता इसमें हैं जिसको आप पहचान सकते हैं। देख बता दीजिए मुझे, है ना। तो यहाँ एक तो आपको नेहरू दिखाई पड़ रहे होंगे। यहाँ पर जो है पहले क्वेश्चन जो है वो नेहरू जी हैं। दूसरे में एक तो नेहरू हो गए, और दूसरा सरदार पटेल जी इसमें आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा नेहरू और सरदार पटेल। ठीक है, गांधी टैगोर तो यहाँ नहीं होंगे, सुभाष चंद्र बोस भी, भगत सिंह भी नहीं होंगे, यहाँ लाला लाजपत राय तिलक भी नहीं होंगे। तो ये हो सकते नहीं, ये हो सकते नहीं, और ये यहाँ पे है नहीं। तो कौन बचे? नेहरू और पटेल। आप ऑप्शन के माध्यम से भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री के शक्तिशाली होने के 2 कारण क्या हैं? तो यहाँ के 2 कारण ये है कि मंत्री परिषद का नेतृत्व और नीतियाँ बनाना प्रधानमंत्री के हाथ में ही होता है, इसलिए वो ज़्यादा शक्तिशाली होता है। अब दूसरा कार्टून है हाथी की समस्या। कार्टून में हाथी किस समस्या को संकेत दे रहा है? कार्टून जो है, यहाँ बात की जा रही है वयस्क मताधिकार की। आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ, अडल्ट वोट लिखा हुआ है। तो यहाँ अशिक्षा और विशाल मतदाता सूची के बारे में ही यहाँ बात की जा रही है। दूसरा है, हाथी की पूंछ खींचने वाला व्यक्ति कौन दिख रहा है आपको? हाथी की पूंछ जो है वो कौन खींच रहा है? आप देख रहे हैं कि टोपी वाले व्यक्ति जो हैं, ये कौन है? ये नेहरू जी हैं। जवाहरलाल नेहरू हाथी की पूंछ खींचने में लगे हुए हैं। वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ होता है? यानी कि अभी जानते हैं कि 18 साल से ऊपर के सभी व्यक्तियों को समान मताधिकार मिलना चाहिए, इसका ये अर्थ होता है। दूसरा है, फिर से ये न्यायपालिका से संबंधित है। यहाँ लिखा, आप देख पा रहे हैं ऑर्डर लिखा हुआ है, ये हड़ताल लिखी हुई है ना, डाक हड़ताल कोर्ट ने हस्तक्षेप किया हुआ है। तो उपरोक्त चित्र में न्यायपालिका किस विषय पर बात कर रही है? तो सीधी सी बात है कि अब यह किस पर बात कर रही है? जो हड़ताल हो रही है डाक कर्मचारियों की, इस पर बात कर रही है। ये न्यायपालिका में हस्तक्षेप से क्या लागू होता है? तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया गया है, क्योंकि न्यायपालिका ऑर्डर करते हुए दिख रही है। हस्तक्षेप करते हुए न्यायपालिका ने क्या निर्णय लिया होगा? यानी किसने जो निर्णय दिया है वो है हड़ताल समाप्त करने का आदेश इसको दिया गया है। तो आपके ये 4-5-6 कार्टून थे जो कि आपको अपनी कॉपी में ही बनाने हैं, हाथ से बनाने, कोई पेस्टिंग नहीं करनी है। कार्टून कैसा भी हो सकता है उल्टा सीधा, लेकिन आपको कार्टून बना करके फिर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने हैं। मैंने प्रश्न को ऑब्जेक्टिव कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी ये वीडियो मिल सके। धन्यवाद।